स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, इस समय पाकिस्तान भारत के साथ बैटल में एंगेज्ड है। जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर किया गया, पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि वो रिटेलिएट कैसे करे, और इसीलिए अगर आप देखोगे तो इसका फायदा जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है BLA, वो उठाने की कोशिश कर रही है। और आप देख सकते हैं सुबह सुबह खबर आती है, बिग सेटबैक फॉर पाकिस्तान, 14 पाक सोल्जर्स किल्ड इन बलूचिस्तान, BLA क्लेम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है कि आखिरकार पाकिस्तान में हो क्या रहा है, BLA ने एग्जैक्टली क्या किया। और एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो इस समय पाकिस्तान पूरा का पूरा जो ब्लेम है वो भारत के ऊपर डालने की कोशिश कर रहा है। तो वो हर एक पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज से हमारा जो नया फाउंडेशन बैच है 2026 का, वो स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ इन बैचेस को ले सकें। और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं अगर आपको इंसिडेंट का ओवरव्यू दूं तो जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, उन्होंने 2 डेडली अटैक्स किए पाकिस्तान आर्मी पर्सनल के ऊपर, जिसकी वजह से 14 पाकिस्तान के जो टॉप कमांडर्स हैं उनकी मृत्यु हुई है। और ये जो इंसिडेंट है वो 2 स्ट्रैटेजिक और इंसर्जेंसी प्रोन एरियाज में किया गया। एक है बोलान डिस्ट्रिक्ट और दूसरा है केच डिस्ट्रिक्ट। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं मैप, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग है। ये आप देख सकते हो, ये है बलूचिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस। और पिछले कुछ समय से अगर आप देखोगे तो लगातार यहां पर अटैक्स हो रहे हैं। तो राइट साइड में ये बलूचिस्तान का जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप देख पा रहे होंगे। तो यहां पर जो केच डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो ये ग्वादर के जस्ट नजदीक में, आप देख सकते हो ईरान के साथ सटा हुआ है, यह है केच डिस्ट्रिक्ट। और यहां पर जो बोलन डिस्ट्रिक्ट है वो बलूचिस्तान के एकदम सेंटर में आपको देखने को मिलेगा, यहां पर आप देख सकते हैं। तो इन 2 जगहों पर अटैक किया गया और बताया जा रहा है कि यह बड़े स्तर पर कोऑर्डिनेटेड अटैक था, एंड इट इज वन ऑफ द वर्स्ट डेज फॉर पाकिस्तानी मिलिट्री फोर्सेज इन बलूचिस्तान। अच्छा, यहां पर ये जो दोनों जगह है ना, बोलान और केच, ये स्ट्रैटेजिक है, काफी ज्यादा मायने रखता है ये लोकेशन। सबसे पहले अगर हम केच की बात करें तो ये ईरान बॉर्डर के नजदीक है, ग्वादर पोर्ट के काफी नजदीक, जैसा मैंने आपको बताया। और होता क्या है कि यहां पर बहुत ज्यादा प्रेजेंस आपको CPEC का देखने को मिलेगा। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहां पर बड़े स्तर पर बना हुआ है, जिसकी वजह से अगर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यहां पर अटैक करती है, इसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान होता है। और ये जो दूसरा वाला आप देख रहे हो ना, ये जो बोलान वाला डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको बताया, देखिए ये बेसिकली बोलन पास, जो कि हिस्टोरिकली काफी ज्यादा आपको पता ही होगा, तो वहां पर एक इन्वेजन रूट है। और साथ ही साथ जो मिलिट्री कॉन्वॉय है वो इस रूट का इस्तेमाल करते हैं बलूचिस्तान के साउथ वेस्ट में जाने के लिए। बेसिकली अगर उनको ग्वादर जाना है, केच जाना है, तो वो बोलन, ये जो पास है, इसी का इस्तेमाल करते हुए ये नीचे की तरफ जाते हैं। तो ये 2 लोकेशंस अगेन, जैसा मैंने आपको बताया, काफी ज्यादा मायने रखती है। और अगर हम अटैक के डिटेल्स की बात करें तो बोलन डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली क्या हुआ, आप ध्यान से समझिएगा। एक मिलिट्री कॉन्वॉय जा रहा था एक रास्ते से, और यहां पर एक IED ब्लास्ट किया गया। अब देखिए ये जो क्या है ना, ये जो पूरा का पूरा एरिया अगर आप देखोगे, काफी ज्यादा आपको डिफरेंट टेरेन देखने को मिलेगा। जैसे कि बीच में ये सड़क जा रही है और ऊपर जो है आपको थोड़ा सा हाईलैंड जैसा देखने को मिल रहा है। तो जब ये जो कॉन्वॉय जा रहा होगा पूरे रोड के थ्रू, तो यहां पर पहले ब्लास्ट किया गया, उसको रोका गया। और ये जो टेरेन है, हाई टेरेन है, यहां पर BLA के जो पर्सनल हैं वो वहां पर थे, और उन्होंने यहां पर गोली बरसाना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि इस बोलन डिस्ट्रिक्ट में अटैक की वजह से 6 सोल्जर्स की मृत्यु हुई। और ये जो दूसरा वाला केच डिस्ट्रिक्ट है, ये बेसिकली जो रिमोट आउटपोस्ट है, पाकिस्तान आर्मी का एक आउटपोस्ट था, वहां पर BLA की एक आर्म्ड यूनिट आती है और सबसे पहले गन फायर करना स्टार्ट करती है। और उसके बाद बताया जा रहा है कि जो RPG, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड, उसको भी फेंका गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के 8 टॉप कमांडर्स की मृत्यु हो गई और जो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डैमेज हो गया। और इन दोनों ही ब्लास्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो BLA ने क्लेम किया। और BLA ने यह भी कहा कि अभी हमारा जो कैंपेन चल रहा है इस समय, ऑपरेशन गोहराम बलोच, इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। बेसिकली क्या है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का कहना है कि जो पाकिस्तानी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, हम उसको पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि यहां पर ह्यूमन राइट्स का अब्यूज किया जा रहा है इस पूरे रीजन में बलोच लोगों के ऊपर, और इसलिए हम नहीं चाहते बलूचिस्तान जो पाकिस्तान आर्मी है। अब देखिए यहां पर पाकिस्तान सरकार का क्या कहना है। अल्टीमेटली क्या है ना, पाकिस्तान सरकार घुमा फिरा के इसका जो ब्लेम है वो भारत और फॉरेन प्लेयर्स पर डालना चाहती है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो तुरंत इमीडिएट बेसिस पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उन्होंने
सर्च एंड स्वीप ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। जो ग्राउंड ट्रूप्स का मोबिलाइजेशन है उस एरिया में दोनों ही जगह पर स्टार्ट किया, और जो मिलिट्री के स्पोक्स पर्सन है उनका कहना है कि जो टेररिस्ट हाइडआउट्स हैं उसको हम टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ ऑफिशियल मीडिया में इस पूरे इंसिडेंट का जो ब्लेम है वो फॉरेन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की तरफ दिखाया गया, स्पेशली वो इंडियन और अफगान जो इंटेलिजेंस इन्वॉल्वमेंट है उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि यहां पर जो पीएम शहबाज शरीफ और जो अभी तक आर्मी जनरल हैं पाकिस्तान के असीम मुनीर, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। खैर, यहां पर क्वेश्चन यह है कि पाकिस्तान भारत पर क्यों आरोप लगा रहा है। देखो, पाकिस्तान की जो फॉरेन ऑफिस है और जो आर्मी लीडरशिप है वो लगातार रॉ के ऊपर साजिश का आरोप लगाती है कि रॉ यहां पर साजिश कर रही है, अफगानिस्तान की जो इंटेलिजेंस है उसके साथ मिली हुई है, और साथ ही साथ पाकिस्तान क्लेम करता है कि भारत बलोच मिलिटेंट्स को लगातार फंडिंग करता रहता है। यहां पर जो हैंडलर्स हैं अफगानिस्तान के अंदर भारत के, उनके माध्यम से इस तरह के अटैक्स पाकिस्तान आर्मी पर कराता रहता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए अभी तक पाकिस्तान ने कोई भी वेरीफाइड एविडेंस पब्लिकली नहीं दिया है भारत के खिलाफ, और भारत ने इन सारे आरोपों को सिरे से खारिज किया है। यहां पर अगर हम इसके ब्रॉडर स्ट्रैटेजिक कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो बेसिकली बलोच इंसर्जेंसी अगर आप देखोगे तो ये बहुत दशकों से चलती आ रही है। यहां पर जिस तरह से बलोच लोगों का पॉलिटिकल एलिनेशन किया गया है, पॉलिटिकल पावर में उनको हटाया गया है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया गया है, इसलिए यहां पर अगर आप देखिए तो बहुत सारे ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे। एक तो BLA है ही है, फिर दूसरा है BRA बलोच रिपब्लिकन आर्मी, BLF बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। और इन्होंने पाकिस्तानी मिलिट्री कॉन्वॉय पर अटैक किया, CPEC प्रोजेक्ट्स पर अटैक किया, ट्रेन, पाइपलाइन, गवर्नमेंट बिल्डिंग, इन सब पर अटैक किया। अभी जस्ट मार्च 2025 की बात है, आपको याद होगा एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, जाफर एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसी को इन्होंने हाईजैक कर लिया था। और इसमें भी अगर आप देखिए तो पाकिस्तान लंबे समय से भारत के ऊपर ही आरोप लगा रहा है। और इसके पीछे एक थ्योरी ये भी आती है कि जिस प्रकार से जो पाकिस्तान है वो जाफर एक्सप्रेस को हैंडल करने में नाकाम रहा, फेल रहा, तो कहीं ना कहीं से उसको बहाना चाहिए था भारत पर आरोप लगाने का। और इसलिए अगर आप देखोगे जो पहलगाम वगैरह अटैक किया गया है उसके पीछे भी पाकिस्तान यहां पर बार बार तर्क देता रहता है कि देखिए हमारे यहाँ खुद इंसर्जेंसी हो रही है, हमारे यहाँ खुद जो टेररिज्म है हम उसके शिकार हैं, जाफर एक्सप्रेस को अटैक किया गया। तो इनडायरेक्टली वो भारत के ऊपर आरोप लगाता है इन सारे चीजों के लिए। खैर, भारत का क्या रिस्पॉन्स है, जैसा मैंने आपको बोला, भारत ने इसको स्ट्रांगली डिनाई किया और कहा कि कहीं ना कहीं जो इंटरनल सिक्योरिटी फेलियर है पाकिस्तान का, उससे ये लोग डाइवर्ट करना चाहते हैं। जो पब्लिक का ध्यान है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पब्लिक का प्रेशर रहेगा पाकिस्तान आर्मी के ऊपर कि आप इन चीजों को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो इन सबको डाइवर्ट करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, अगेन भारत के ऊपर ब्लेम लगाते हैं। और साथ ही साथ भारत ने यह भी कहा है कि देखिए कश्मीर के अंदर जिस प्रकार से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म किया जा रहा है वो इसी का नतीजा है, वो यहां पर पाकिस्तान करा रहा है। और अल्टीमेटली पिछले कुछ दिनों से आप देख ही रहे हो यहां पर जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद से लगातार रिटेलिएशन आपको देखने को मिल रहा होगा। खैर, क्वेश्चन यहां पर सबसे बड़ा यह आता है कि आखिरकार पाकिस्तान भारत को क्यों ब्लेम करता है। देखो, सबसे पहली चीज तो है, ऑब्वियस सी बात है, अटेंशन शिफ्ट करना। जो डोमेस्टिक यहां पर प्रॉब्लम चल रही है पाकिस्तान की, जिस तरह से लोग भड़क रहे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, उनसे उनका जो मन है वो डाइवर्ट करने की कोशिश करना, इकोनॉमिक टर्मोइल चल रहा है उससे डाइवर्ट करना, पुअर सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन है इस समय। फिर इसके साथ साथ एक और चीज आपको समझना होगा, वो सिंपैथी गेन करना चाहता है पाकिस्तान। यहां पर जो अपने अलाइज हैं, चाइना, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, उनको दिखाना चाहता है कि देखिए हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, और इसलिए वो ध्यान हटाकर भारत पर लगातार ब्लेम कर रहा है। और यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी अगर आप देखोगे तो बार बार भारत को एग्रेसर बताता है। फिर इसके अलावा यहां पर यह भी कहता है कि देखिए जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, क्योंकि लगातार इनका यही कहना है, ऑपरेशन सिंदूर का तर्क यह था कि जिस तरह से, क्योंकि आपको याद होगा जो जाफर एक्सप्रेस इंसिडेंट हुआ था उसके बाद कहीं ना कहीं ये बात चल रही थी कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं से भारत पर मतलब टेररिज्म, जो टेरर अटैक है वो कराने की कोशिश करेगा, और अल्टीमेटली ये बात सच हुई जो पहलगाम में हमला हुआ। तो ये सब कुछ आपको यहां पर लिंक देखने को मिलता है। खैर, मैं हिस्टोरिकल अगर आपको पैटर्न बताऊं तो पाकिस्तान लंबे समय से ये चीज बार बार दोहरा रहा है। जैसे 2016 में आपको याद होगा कुलभूषण जाधव वाला केस, उनको अरेस्ट कर लिया गया, अभी भी वो पाकिस्तान के जेल में है। तो यहां पर पाकिस्तान क्लेम करता है कि वो रॉ के एजेंट है, जबकि ये बात सच नहीं है। भारत ने साफ साफ कहा है कि वो अपने पर्सनल जो बिजनेस काम है ईरान, वहां पर गए थे और वहां से पाकिस्तान की आर्मी ने उठा लिया। फिर 2019 में जो ग्वादर में अटैक हुआ था, होटल में अटैक हुआ था, उसका ब्लेम भी यहां पर भारत के ऊपर लगाया पाकिस्तान ने। 2021 में जो क्वेता सरीना जो होटल बॉम्बिंग है उसमें भी फॉरेन इन्वॉल्वमेंट का बात बताया पाकिस्तान ने और भारत की तरफ इशारा किया। जाफर एक्सप्रेस का तो मैंने आपको बता ही दिया। खैर, ओवरऑल अब क्वेश्चन ये है
कि ये जो इंसिडेंट हुआ, ये जो अटैक हुआ पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, 14 पाकिस्तान के टॉप कमांडर्स मारे गए हैं, इसका इंप्लीकेशन क्या होगा? देखो, एक तो ये है कि बीएलए ने जो अटैक किया है, ये दिखाता है कि पाकिस्तान काउंटर इंसर्जेंसी मॉडल में फेल रहा है, पूरी तरह से फेल रहा है। वो इन सब चीजों को खुद हैंडल नहीं कर पा रहा है। अब चाइना को भी कंसर्न्स लगने लगेगा, लेकिन पिछले कुछ समय से आप देखिए लगातार जिस तरह से अटैक हो रहे हैं सीपैक प्रोजेक्ट्स को लेकर, तो चाइना वर्कर्स क्यों मारे गए हैं, तो इसकी वजह से चाइना भी यहां पर काफी ज्यादा कंसर्न होगा कि क्या उसको प्रोजेक्ट कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं। फिर इसके अलावा जो शहबाज शरीफ की सरकार है, उनके ऊपर काफी प्रेशर आएगा। और डिप्लोमेटिकली अगर आप देखो तो पाकिस्तान जो है वही सेम रेटोरिक दोहराता रहेगा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर। खैर, देखते हैं यहां पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अभी जस्ट काम स्टार्ट किया। अब देखते हैं इसको लेकर आगे क्या करने वाले हैं, क्या होगा आगे, और क्या पाकिस्तान चीज़ों को संभाल पाएगा। एक तरफ भारत का प्रेशर है, उन्होंने दिखाया अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को कि हम भारत से बदला लेंगे, भारत को रिटेलिएट करेंगे। देखते हैं पाकिस्तान क्या करता है। क्या दूसरी तरफ जो बलूचिस्तान में हो रहा है, क्या वो पाकिस्तान संभाल पाएगा? जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा देश है जो बलोच लिबरेशन आर्मी को अभी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर नहीं किया है? यह आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारे जो बैचेस हैं दोस्तों आज से स्टार्ट हो रहे हैं, स्पेशली 2026 के लिए अवेल करिए बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।